आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन रोमियो 3 और उसका 28वां पद, इसमें लिखा है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। प्रियो, क्या मनुष्य अपने कुल, जाति, रंग, भाषा और देश के आधार पर धर्मी ठहराया जाता है? क्योंकि अक्सर लोग अपने कुल, जाति, रंग, भाषा और राष्ट्रीयता के आधार पर अपनी श्रेष्ठता और स्वर्ग में प्रवेश की निश्चितता का दावा करते हैं, और कुछ अपने पुण्य अर्थात अच्छे कर्मों के आधार पर धर्मी होने का दावा करते हैं। परंतु परमेश्वर किसे धर्मी ठहराता है? उसके सामने मनुष्य की धार्मिकता का मापदंड क्या है? परमेश्वर के सामने मनुष्य की धार्मिकता उसके कुल, जाति, रंग, भाषा और देश या उसके अच्छे कर्मों के आधार पर नहीं, परंतु उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास के आधार पर निर्धारित होती है। क्योंकि हम सब ने पाप किया है और हमारे पाप हमें परमेश्वर के सामने दोषी ठहराते हैं। अतः एक पापी अपने स्वयं के प्रयासों से कभी धर्मी ठहर नहीं सकता, और पापी को उसके पापों का दंड मिलता है, पुरस्कार नहीं। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा, ताकि क्रूस पर अपना प्राण देकर हमारे पापों का प्रायश्चित कर सके। अतः जो कोई प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है, वह नाश नहीं होता, परंतु अनंत जीवन पाता है, चाहे वह किसी भी कुल, जाति, रंग, भाषा और देश का हो। क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं, अपने श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने या भले काम करने के कारण नहीं। प्रिय भाइयों और बहनों, यह सत्य है कि यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उनके लाभ हमें अवश्य होंगे, परंतु हम इस गलतफहमी में न रहें कि हमारे अच्छे कर्म हमारे बुरे कर्मों को अर्थात पापों को ढक देंगे। क्योंकि धर्मी ठहरने के लिए पापों का ढकना नहीं, परंतु पापों की क्षमा जरूरी है। हम निश्चय जान ले कि यीशु का लोहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराता है। स्मरण रखें कि जो कोई भी अपने पापों से पश्चाताप करेगा और प्रभु यीशु पर विश्वास लाएगा, वह निश्चय ही धर्मी गिना जाएगा। आपका दिन अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।